थोड़ा इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे इसका यूज करना है। ओके। तो एंड्रॉयड टूल में आपको जो है मोबाइल को आपको जो है खोलना नहीं रहेगा, आईसी वगैरह नहीं, आप डाटा केबल से जो है आप कनेक्ट करके, यूएसबी केबल से, हाँ हाँ डाटा केबल से कनेक्ट करके ही आप जो है इसमें इसका यूज कर सकते हो। इसमें आप जो है सॉफ्टवेयर कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, एफआरपी रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन वाले जो सेट होते हैं आप उनको भी कर सकते हो, जितने भी ऑनलाइन अनलॉकिंग होती है। मान लो कोई कस्टमर आपके पास ऐसा आया जिसका मोबाइल 20,000 का है और 30,000 का है, और वो कह रहा है कि भैया हमको अपनी आईसी जो है नहीं निकलवानी है, मेरा मोबाइल आप खोलिएगा नहीं और आप हमारा जो है मोबाइल आप सही करो डाटा केबल लगा के, पैसे जितने चाहिए, तो वो आपके यहाँ से सही होता है, ठीक है। ऑनलाइन वाले जितने भी साइट हैं उसके लिए आपको क्रेडिट वगैरह खरीदनी पड़ती है। चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं क्या क्या हम इस टूल से जो है करते हैं। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, फ्लैश लिखा हुआ है। फ्लैश में क्या है कि यहाँ पे फास्ट बूट मोड, इंटेल, क्वालकॉम, मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम सभी के दिए गए हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वालकॉम का जिसके अंदर सीपीयू लगा है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे ब्रांड, हाँ कोई भी अगर आपके पास जो है ब्रांड आपके आता है MI जीएम, एक जीएमए ले लो सर, जीएमए रेडमी का ले लो सर, कोई भी एक, मतलब कि आपको तरीका बता रहे हैं, यहाँ से आपने अरे क्या किया, ठीक है। एक मिनट सर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मॉडल नंबर जो है, जो भी मॉडल है आपका सिलेक्ट कर लेना है। सर एक रेडमी ले लो सर, सर मॉडल ब्रांड है रेडमी ले लो सर, अच्छा, रेडमी ले लो, जीएमए, ओके। कौन सा मॉडल, कौन सा एक मॉडल, नोट 7 प्रो, नोट 8, ओके, हाँ यही ले लें। नीचे आना सर, नहीं नीचे आना, नीचे अभी रेडमी 8, रेडमी ये है। अब इसके बाद रेडमी नोट 7 प्रो, यही तो आप नोट बताते हैं, 7 प्रो, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ आपको इसकी फाइल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये जो फाइल है आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से डाउनलोड करो, गूगल से डाउनलोड करोगे, या फिर आप जो है इसके सपोर्ट, जहाँ पे देख रहे हैं आप सपोर्ट, सपोर्ट हाँ सर, सपोर्ट पे क्लिक करना है। एंड्रॉयड पे क्लिक करना है और इसके बाद अपना जो है Xiaomi के सेट के सिस्टम पे आ जाए। यहाँ पे ड्राइवर वगैरह सब कुछ है लेकिन ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आप जो मॉडल नंबर सर्च कर सकते हैं, नोट नोट 7 प्रो और नीचे आना, ये सेट यहाँ पे आ गया। और इसके राइट, साइड राइट नोट साइड 7, में इसकी जो है 2 फ्लैश फाइल दी गई, ठीक है। ये डंप फाइल और हाँ ये फाइल है कि डंप फाइल, हाउ टू आइडेंटिफाई सर, डंप फाइल और प्रोग्राम फाइल जी, अलग अलग होती है, डंप हाँ, फाइल अलग होती है और हाँ ये फ्लैश फाइल, फर्मवेयर, प्रोग्राम फाइल, स्टॉक रूम, ये अलग होती है, ये डंप फाइल नहीं है ये। अब यहाँ हाउ टू पे आइडेंटिफाई सर, हाँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम फाइल एंड डंप फाइल सर, अलग अलग है दोनों, डिफरेंट हाउ डिफरेंट टू है। आइडेंटिफाई सर, आइडेंटिफाई, हियर हाउ टू आइडेंटिफाई सर, आइडेंटिफाई करने के लिए ये यहाँ पे एंड्रॉयड टूल बॉक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सीपीयू लिखा होगा, सीपीयू के आधार पर इसकी जो फाइल होगी, जैसे मान लो इसके अंदर क्वालकॉम सीपीयू लिखा होगा, तो क्वालकॉम सीपीयू में क्या होगा, उसकी फ्लैश फाइल का फॉर्मेट एम्बियन में होगा। जैसे कि यहाँ पे एक सेट है क्वालकॉम सीपीयू की फ्लैश फाइल है, तो इसकी फ्लैश फाइल का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे देखिए डॉट एम्बियन लिखा हुआ है, डॉट एम्बियन, ठीक है। और अगर डंप फाइल होगी
तो वो किसमें होगी? हाँ डंप फाइल होगी जाके MTK का अगर सीपीयू है तो हाँ उसकी जो MTK CPU तो ओके सर उसमें होगी जाके स्पेक्ट्रम स्कैटर। हाँ एम हाँ स्कैटर हाँ स्कैटर होगी या फिर स्कैटर फाइल हाँ हाँ स्कैटर भी होती है और सीपीपी भी होती है, दो फाइलें होती हैं CPP इसमें, ओके सीपीपी ओके होती है। ओके ठीक है। और ओके ये है इसकी क्या है, फ्लैश फ्लैश फाइल SPD अगर लगा है किसमें होगी? .PAC फाइल हाँ PSA .PAC। और अगर QC क्वालकॉम लगा है तो .NBN होगी। और अगर MBN सैमसंग की अगर फाइल है तो .TOR किसमें होगी? ओके टार, हाँ टार फॉर्मेट में होगी जाके। और अब यहाँ पे बात करते हैं डंप फाइल की। डंप फाइल होगी .bin bin .binq bin .bin। ठीक है। और भी कई सारे जैसे मॉडल हैं, जैसे ओप्पो के हैं, ओप्पो के कुछ मॉडल हैं उसकी फाइल होती है ओके OFP, किसी किसी में OFP OFP। फाइल हाँ OFP हाँ ये OFP है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है स्कैटर में हाँ कभी, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। तो ये डंप फाइल, देखो ये अलग फाइल होगी जाके, ये फ्लैश फाइल का फॉर्मेट है और डंप फाइल का फॉर्मेट है। ठीक है। वापस तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दो फाइलें दी गई हैं। ठीक है। और दोनों का जो है वर्जन दिया गया है यहाँ पे कौन सी लेटेस्ट वाली फाइल है? 10.3 ऊपर हाँ 10.3 10, यहाँ पे जो ऊपर ऊपर हाँ ऊपर ऊपर का 10 पॉइंट वाली फाइल है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है और डाउनलोड पे अभी क्लिक कर देना है। लेटेस्ट सर अभी 11 वर्जन आया सर 11 वर्जन से राइट कर रहे हो सर साइट में लेके हाँ तो मी आ फोर गई होगी तो आप गूगल से कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है उसके लिए। ओके तो जैसे आप इस पे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे जो टास्क दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे ये फाइल ऐड होगी। यहाँ से देखो एक साइड में ये डाउनलोड इसका जो है होना स्टार्ट हो गया जाके, इसी के सर्वर पे। ओके इसको बंद कर देते हैं समझाने के तरीके। तो यहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। आते हैं फ्लैश पे, ऐसे सभी मॉडल की यहाँ पे फाइलें मिल जाएंगी। ओके और अगर आपके पास फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ से डाउनलोड कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे करके जब डाउनलोड हो जाएगी तो। ओके ठीक है। और अगर ओके आपके पास फाइल पहले से अगर डाउनलोड है, बस सर हॉलीडे हाँ अगर आपके पास पहले से अगर फाइल डाउनलोड है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो दिया गया है पहले, इसके अंदर क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है। तो यहाँ पे पहली फाइल फायर हाउस, दूसरी फाइल रा फायर प्रोग्राम हाउस 0 और रा तीसरी फाइल प्रोग्राम पैस 0 पैच डॉट एक्सएमएल फाइल। अच्छा में तो मेरे पास एक कॉलम की दूसरे मॉडल की फाइल सर पड़ी ये हुई है। सर अब एक सर इधर अब एक स्किप फाइल है ना सर किस वाले में? एक सर थोड़ा मूवमेंट करो सर लेफ्ट लेफ्ट आना सर लेफ्ट थोड़ा वो स्क्रीन अब आ रहा सही? नहीं इधर आना सर स्क्रीन थोड़ा हाँ ये सर ये स्किप है ना सर क्या सर स्किप स्टोरेज स्किप
ये सर। ऐसे हाँ ये क्या सर, स्किप स्टोरेज इनिशिएट। यहाँ पर हाँ ये सर ये। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाली फाइलें सेलेक्ट करनी है, फायर हाउस डाटा प्रोग्राम जीरो। फायरहाउस। तो मेरे पास यहाँ पे कोई एक दूसरी फाइल पड़ी है, हम आपको सिलेक्ट करके दिखा देते हैं, देखो कैसे करनी है आपको। ठीक है, कोई भी मॉडल आ जाए आपके पास तो फाइलें वही रहती हैं। Okay. तो पहली वाली फायर हाउस की फाइल चाहिए, तो इसमें ढूंढते हैं ये वाली सर फाइल है, ये टिक। ये हाँ ये है। फायरहाउस इस, हाउस इसको उठा के यहाँ पे आ गई ड्रॉप फाइल, करना सर। आ गई फाइल। ओके ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, हाँ, आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या नेक्स्ट है, रा प्रोग्राम जीरो है। ड्रॉप प्रोग्राम जीरो। तो यहाँ पे ये दिया गया ना, रा प्रोग्राम जीरो। ड्रॉप प्रोग्राम जो ब्लैंक। सर इधर दो पे है ना सर, एमएसएम एक है और रा प्रोग्राम जीरो और एमएसएम। आपको ये कौन सा सिलेक्ट? पहली वाली फाइल करनी है सिलेक्ट, जीरो वाली। ब्लैंक। हाँ आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे पैच जीरो करना है तो पैच पैच। जीरो दे दें। हाँ ये पड़ी पैच जीरो। చెప్పిన మాట్లాడు 3000 నూరు 3000 దీంత 800 3800 మూడు కాదు రెండే అది 1500 ₹1000 ఏంపా అట్లు కాదు అనిందన్న మూడు నూరు నువ్వు మాట్లాడాబా పంచే 3000 ఇచ్చిపోతే ఇంకోసారి వాడు చేస్తావా చేస్తాను ప్రామిస్ ఇదే మాట ఉన్నాడు పో ఇదే మాట ఏడికి పో మేము మేము కూడా అడిగిపోలేదు సార్ हेलो సార్ अभी अभी हम क्लास ले रहे हैं, बात करेंगे, ठीक ओके। లాక్ దే ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल को कनेक्ट करना है। सर इधर कब जरूरत है व्हेन इट इज यूज सर स्किप स्टोरेज इनिशियली ये टिक का जरूर है सर ये सेलेक्ट करना। हाँ, फाइलें सेलेक्ट करना जरूरी। अगर आप की जो फाइल डाउनलोड करी रखी हुई है, अगर आप इसके U5 के सपोर्ट से करेंगे तो ये फाइलें आज जब ये वाली आप फाइल सिलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगी इस जगह से। यहाँ से करोगे। ठीक है सर। अगर आपकी फाइल डाउनलोड है गूगल से तो आपको फाइलें यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके ठीक है सर। ये मार्क टिक मार्क सर इधर है ना, टिक मार्क ये जरूर है सर, उधर कंपलसरी टिक मार्क है ना। हाँ कंपलसरी, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना, फोन को कनेक्ट करना है। अब आपको कनेक्ट करना तो पता ही होगा, जब आप इतना सब काम करते हैं। हाँ ETL मोड में कनेक्ट करके और फ्लैश कर देना है। अब यहाँ पे अगर जब कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे इरेज FRP और ये सब चीजें जो है आ जाती हैं। तो इससे जो है आप सॉफ्टवेयर कर सकते हो काफी अच्छे तरीके से। यहाँ पे अगर मोबाइल को अगर हम फास्ट बूट मोड में करना चाहते हैं तो फास्ट बूट मोड पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्वालकॉम मीडियाटेक सभी मॉडल के यहाँ पे हम फ्लैश कर सकते हैं। अगर मीडियाटेक है तो फिर हमें क्या चाहिए होगी, स्कैटर वाली फाइल चाहिए होगी, देखो ना मीडियाटेक पे। हाँ स्कैटर वाली फाइल चाहिए हमें। हम यहाँ से डबल क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या सीधा उठा के डाल सकते हैं तब भी आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं तुम्हारे, इरेज, बिफोर फ्लैशिंग, FRP वगैरह सब कुछ आ जाएगा। स्पेक्ट्रम की मैंने बताई थी, PAC देखो फॉर्मेट है PAC फॉर्मेट। हाँ PAC वही पैक वाली फाइल। जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे पास एक कोई फाइल पुराना सिंटैक्स सुधर आता है।
पैक फॉर्मेट में पड़ी होती है, रीड करते हैं। पैक ठीक है वाली सर, हो गई जाके, और यहाँ पे स्कैटर वाली जो है फाइल आ गई जाके, और क्वालकॉम में आपकी जो आ जाएगी ये सपोज फास्ट फूड फाइल अलग होता है ना सर वो। हाँ, अब आ जाते हैं सपोज फास्ट बूट मोड में। अब इस कंडीशन पे आपको क्या करना है कि मोबाइल की जो हाँ। फ्लैशिंग है वो मोबाइल को फास्ट बूट मोड पे करना, ठीक है। ओके ओके, वॉल्यूम डाउन एंड पावर। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है तुम्हें बताएं, रियलिटी फ्लैशिंग तो कम होती है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, अनलॉकिंग का बहुत काम आता है फास्ट बूट मोड में। जब आप फास्ट बूट मोड में जब कनेक्ट करोगे मोबाइल को, तो आपको स्पेशल टास्क का जो ये है, ये ऑप्शन मिल जाता है स्पेशल टास्क का। इससे आप एफआरपी और बूट लोडर और ये सब चीजें आप कर सकते हो। इसके हम लोग ये भी जानेंगे यहाँ पे। तो ये फास्ट बूट का सिस्टम यहाँ पे दिया गया। इसके बाद यहाँ पे एडीबी मोड दिया गया है। एडीबी मोड का मतलब आपको पता ही होगा कि या तो DIAC डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल होना चाहिए, डेवलपर मोड से इनेबल होता है, या फिर हम फ्लैश फाइल को मेमोरी कार्ड में डाल के जो करते हैं। तो अभी इन सबको चीजों का हम लोग प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, क्योंकि अभी सर्विस सेंटर मेरा यहाँ पे बंद है, मतलब कि बता दे रहे हैं सर्विस। और यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हो कि उस फोन में MI नंबर जो है सेट चोरी का या नहीं है, तो उसके बारे में दिया कि अब ये चेक होता है या नहीं होता। मैंने तो आज तक चेक नहीं किया है। तो आपको यहाँ से फ्लैश करने अभी तो रंग करने के बाद थोड़ा IMEI नंबर चल जा रहा था सर, तो कैसे राइट करना सर? इसमें सेम रहता है सर, बॉक्स का बिल उस टाइप रहता। जी जी, सबका सिस्टम वही है। सभी उन्हें आइडेंटिटी प्रूफ लेता है, कस्टमर के पास आइडेंटिटी प्रूफ लेके और बिल लेके वो फाइल सिलेक्ट करके, ड्राइवर ऑलरेडी है इसमें, मोबाइल को उस मोड में कनेक्ट करो और फ्लैश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई मोबाइल है तो IMEI नंबर सेम IMEI नंबर डालना तो कैसे सर इसमें? IMI नंबर आपको नहीं डालने की आवश्यकता पड़ेगी। IMI नंबर डालने के लिए यहाँ पे नहीं आता। इसमें क्या होता है, मोडेम वाली फाइल होती है, सिक्योरिटी वाली फाइल, वो फाइलें हम लोग पहले बैकअप बना लेते हैं। इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, फ्लैशिंग करोगे तो IMI की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो जब हम eMMC IC जब निकालते हैं तब वहां पे हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये टूल हो गया। इसमें हम जो है आपको ऐसे नॉर्मली आप जब सॉफ्टवेयर करते हो MI नंबर जाता है। मीडियाटेक में ये प्रॉब्लम आती है, मीडियाटेक में, तो मीडियाटेक के लिए कई साइटों पर डोंगल भी तो है, वहां से भी MI कर सकते हो। MI की जब फाइल करप्ट हो जाती है तब प्रॉब्लम आती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं MI की। तो ये भी, इसका भी हम लोग प्रैक्टिकली जो है कराएंगे, ठीक है। तो कल हम आपको बताएंगे इस टूल के बारे में, eMMC टूल के बारे में, ठीक है। और अगर आप चाहोगे तो हम कल आपके और कई सारी चीजें आपको बता देंगे। ऑनलाइन जो है सेट किस तरीके से करना है, ऑनलाइन अनलॉकिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन फ्लैशिंग कैसे करनी है, और क्रेडिट कैसे बाई करनी है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक है। ठीक है।